क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जितना समृद्ध देश था उतना गरीब कैसे हो गया? तो बाबा साहब ने इस सवाल का जवाब खोजा था अपनी दूसरी महान थीसिस द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया एन हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी में, और यही शोध बना उनके आर्थिक दर्शन का आधार। इस थीसिस पर बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी एमए की डिग्री के दौरान कार्य शुरू किया था। नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया के माध्यम से बाबा साहब ने समझाया कि भारत की संपत्ति, श्रम और उत्पादन देश के लोगों तक बराबरी से क्यों नहीं पहुंचते। क्या भारत का राष्ट्रीय लाभांश यानी नेशनल डिविडेंड वास्तव में सबका है या कुछ का? उन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की गहराई से आलोचना की। उनका तर्क था कि भारत का धन, श्रम और संसाधन विदेशी शासन द्वारा शोषण के माध्यम बन चुके थे। इस थीसिस का सारांश निम्नवत है। नंबर 1, भारत में उत्पादन होता था पर उसका वितरण आसमान था। नंबर 2, टैक्स और राजस्व की नीति अमीरों के पक्ष में झुकी हुई थी। 3, ब्रिटिश राज्य के कारण भारत का राष्ट्रीय लाभ देश से बाहर चला जाता था। इसे उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा से जोड़ा। बाबा साहब ने विस्तार से बताया कि जब तक श्रमिक वर्ग को शिक्षा, न्याय और अवसर नहीं मिलेगा तब तक कोई भी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय नहीं बन सकती है। यह थीसिस बाबा साहब की सोच को पूरी तरह बदल देने वाली थी। उन्होंने महसूस किया कि भारत की असमानता सिर्फ जाति की नहीं है बल्कि आर्थिक न्याय की भी कहानी है। यही सोच आगे चलकर उनके स्टेट सोशलिज्म और लेबर राइट्स के विचारों की नींव बनी। दोस्तों, यदि आप बाबा साहब की थीसिस द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग स्पीच के वॉल्यूम 12 में उपलब्ध है। वहीं उनकी दूसरी थीसिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉल्यूम 6 में पढ़ा जा सकता है। नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ने बाबा साहब को यह सिखाया कि किसी राष्ट्र की असली ताकत उसकी पूंजी नहीं बल्कि उनके लोगों की समान भागीदारी में होती है। यह थीसिस उनके विचारों की वह सीढ़ी थी जिसने उन्हें आगे चलकर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी की दिशा में आगे बढ़ाया। यहाँ उन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का ऐतिहासिक विश्लेषण किया। दोस्तों, यदि आप बाबा साहब के जीवन को विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारी इस वाली प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हम बाबा साहब के जीवन को विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। जय भीम।